हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जैसा कि हम लोग 13.2 का क्वेश्चंस देखते हुए आ रहे हैं, तो आज भी हम लोग 13.2 का क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? द डायमीटर ऑफ ए roller is 84 centimeter and its length is 120 सेंटीमीटर। एक रोलर, अगर आप क्रिकेट देखे होंगे तो देखिएगा कि ओस को सुखाने के लिए क्या होता है, फील्ड में देखिए एक रोलर आता है और वो गोल 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 करके, मतलब चक्का टाइप का दिखता है, देखिए इस प्रकार से रहता है। ठीक है, या रोड बनते समय आप देखे होंगे इस प्रकार से एक आता है रोलर। अब मैं कैसे बनाऊं यहाँ पे, गोल कर देता हूँ इसको। देखिए इस प्रकार से इतना बड़ा रहता है ना, पूरा किस प्रकार का शेप होता है उसका, सेम टू सेम इसी का जैसे शेप होता है। बस वो है कि ये गोल गोल घूमता है। ठीक है, ये चक्के चक्के के भांति रहता है। ठीक है, मगर उसका शेप जो होता है वो आपका क्या होता है? शेप राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडरिकल शेप में ही रहता है वो। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को रोलर का लेंथ दिया हुआ है। दैट मीन्स वो हमारा सिलेंडर का क्या हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा हाइट। ठीक है, उसको हम क्या ले लेंगे? उसको हम ले लेंगे हाइट। मतलब हमारे पास h आ गया 120 सेंटीमीटर। और ये रोलर का डायमीटर है। डायमीटर मतलब ये पूरा का पूरा जो डायमीटर है ना, ये दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। तो अगर इसका हम हाफ कर दे, इसका हम क्या कर दे, आधा कर दे, तो मेरे को क्या मिल जाएगा भैया? मेरे को इसका रेडियस मिल जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 84 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना मिलेगा हम लोगों को? 42 मिलेगा। तो ये जो 42 होगा ये क्या होगा? ये रेडियस मिलेगा। तो अब हम लोगों को क्या मिल गया भैया? हम लोग को हाइट मिल गया, हम लोग को रेडियस मिल गया। ठीक है, अब निकालना क्या है? तो उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है इट टेक 500 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू द लेबल ए प्ले ग्राउंड। मतलब कि पूरा प्लेग्राउंड अगर रोलिंग कराना है तो उसको 500 रिवोल्यूशन चाहिए। रिवोल्यूशन मतलब जो चक्का घूमता है ना, जब हम लोग साइकिल में पैडल मारते हैं, जो चक्का घूम रहा है, तो ये 1 रिवोल्यूशन है। मतलब चक्का का एक पॉइंट पकड़ लीजिए आप, चक्का का एक पॉइंट पकड़ लीजिए, ये पॉइंट जमीन में जो टच हुआ था और घूम के वापस फिर से ये पॉइंट आता है ना, तो दिस इज बिकम 1 रेवोल्यूशन। पूरा एक गोल पूरा घूमने को बोलते हैं हम लोग एक रिवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे कि ये प्ले ग्राउंड है, दिस इज ए प्ले ग्राउंड। तो इस प्ले ग्राउंड में ये जो रोलर है, देखिए रोलर कितना कवर करेगा? जितना उसका लेंथ दिया गया है ना, वो पूरा कवर करेगा। तो ये एक बार इधर गया, फिर एक बार इधर गया, फिर एक बार इधर गया, जैसे भी जा रहा है, टोटल कितना रिवोल्यूशन ले रहा है भैया? वो 500 रिवोल्यूशन ले रहा है कंप्लीट करने का। तो एक बार समझ जाइए कि वो 1 रिवोल्यूशन में रोलर का कितना एरिया ग्राउंड को टच हो रहा है। रोलर का कितना एरिया ग्राउंड को टच होगा? तो 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए रोलर। कर्व, CRUVED, कर्व सरफेस सरफेस एरिया ऑफ रोलर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा कि ये जो रोलर दिया गया है इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देना है। सिंपल, आप सबको कर्व सरफेस एरिया पता होगा ना। ये पार्ट हम लोग कर्व सरफेस एरिया लेते हैं, टॉप को और बटन को नहीं लेते। जब टॉप और बटन जोड़ दिया जाता है तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हम लोग रोलर निकाल देंगे। और उसके बाद में जैसे ये तो 1 रेवोल्यूशन है, तो ये ग्राउंड को कवर करने में 500 रिवोल्यूशन लेता है। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको हम लोग 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट बिकम द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन
मीटर में और सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, मगर वो क्या होगा, उससे हम लोग को मिल जाएगा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो मेरा कहना है भैया आप आगे का वीडियो देखिए मत, आप पहले तो इस वीडियो को छोड़ दीजिए, खुद से ट्राई करिए, खुद से बनाइए, और उसके बाद अगर कहीं दिक्कत होता है या फिर आपको आंसर मैच करना है या फिर बनाते वक्त आपको प्रॉब्लम हो गया तो फिर आगे का वीडियो देखिए, अन्यथा मत देखिए, आप खुद सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं तो इसको सॉल्व करूंगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, सबसे पहले तो यहाँ मैं लिख देता हूं कि CURVED, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला 2πRH। ठीक है ना, यही फॉर्मूला होता है ना, 2πRH। अब एक्चुअली ऊपर में भी मेरे को R निकालना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे डायमीटर D कितना दिया हुआ है, 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग R निकाल लेते हैं, R कितना हो जाएगा, 84 को 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स ये मिल जाएगा हम लोग को 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 इंटू 22/7। उसके बाद में यहाँ पे R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 42, और उसके बाद में फिर H भी यहाँ मैं लिख देता हूँ, H इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट इंटू 120, और इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। एरिया निकलेगा ना तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये 7 का टेबल में आएगा ना, कितना में आएगा ये आपका, 7 6 जा 32 आता है। ओके, और उसके बाद में फिर इसको अगर हम लोग और सॉल्व करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों को कुछ नंबर इस प्रकार से मिलेगा, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिला हम लोगों को 31680 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हो गया 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 36316, या तो ऐसे नहीं, पूरा मैं डिटेल में लिख देता हूं कि 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 1 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को कितना निकालना है, 500 एवोल्यूशन, 500 रिवोल्यूशन, तो 500 रिवोल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 31680, और ये सारा वैल्यू जो आएगा ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, मैं एक बार आपसे फिर से कहता हूं कि एक बार आप कैलकुलेशन प्लीज कर लीजिएगा। ओके, तो अब इसको इससे हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1584, और उसके बाद में 1234। ठीक है, 1234, 1234, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 1485 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए